रात का समय था। पहाड़ों पर धुंध धीरे-धीरे फैल रही थी। 3 दोस्त आरव, आदित्य और रिया ट्रैकिंग के लिए मलाना घाटी पहुंचे थे। लोकल लोगों ने पहले ही चेतावनी दी थी, सूरज ढलने के बाद उस घाटी के पुराने गेस्ट हाउस की तरफ मत जाना। वहां कोई रहता है जो इंसान नहीं है। लेकिन शहर के इन दोस्तों ने इसे सिर्फ लोक कथा समझकर नजरअंदाज कर दिया। धूप ढलने लगी और उन्हें अचानक बारिश ने घेर लिया। मजबूरी में उन्हें वही पुराना टूटा हुआ गेस्ट हाउस दिखाई दिया। दरवाजा पहले से खुला हुआ था, जैसे किसी ने उन्हें पहले ही आने की उम्मीद की हो। अंदर अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें एक ही चेहरा बार बार दिखाई देता था। लंबी चोटियां, सफेद आंखें और मुस्कान, जो मुस्कान नहीं, धमकी लगती थी। रिया ने धीमी आवाज में कहा, ये घर, किसी की उंगलियों के चलने की आवाज सुन रहे हो? टिक टिक टिक। सीढ़ियों पर नंगे पैरों की आवाज उतर रही थी। आरव ने टॉर्च उस दिशा में मारी। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, पर गीले पैरों के निशान दीवारों पर ऊपर से नीचे उतर रहे थे। अचानक गेस्ट हाउस की पिछली खिड़की जोर से बंद हुई। आदित्य चिल्लाया, यहां कुछ है, हमें जाना होगा। लेकिन बाहर धुंध इतनी घनी थी कि दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था। रिया कांपते हुए बोली, कहते हैं मल्लाना घाटी की उस औरत को मौत पसंद नहीं थी। उसके जाने के बाद भी वो यहीं रहती है, मेहमानों का इंतजार करती हुई। किसी ने उनके कानों में फुसफुसाया, तुम आ ही गए, अब वापस कौन जाता है? उस रात तीनों में से सिर्फ एक बचा। बाकी दो आज भी उस गेस्ट हाउस की पुरानी तस्वीरों में दिखाई देते हैं। नई तस्वीरों में अब एक और चेहरा जुड़ चुका है। और सुनो, अगर तुम कभी मलाना घाटी जाओ, शाम होते ही किसी घर का दरवाजा खुला दिखे, तो याद रखना, वो बुलावा तुम्हारे लिए नहीं होता,